इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिशियन्स, धर्मगुरुओं, एक आम आदमी और किसी बुजुर्ग या बच्चे से भी तुम रेप के बारे में उसके ओपिनियंस पूछो तो हो सकता है तुम्हें ऐसे जवाब मिले। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। अब तुम्हें लगे कि ये तो गांव वालों की सोच है, शहर में ऐसा कोई नहीं सोचता। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, मतलब छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में रहती है, अच्छा रहता है। उस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो। आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां, उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ के बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें कर रहे हो वहाँ के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। अब रिलीजन का क्या लेना देना रेप से या ऐसे लोगों से या ऐसी सोच से? लेना देना है। रेप से रिलेटेड कुछ बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। आज हम उन पर बात करेंगे। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दुनिया भर के जो मेजर रिलीजन्स हैं, ज़्यादातर रिलीजन में औरत को सेकेंडरी दर्जा दिया हुआ है, एज इफ उन्हें बनाया ही मर्दों की सेवा करने के लिए हो। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो कैसे कपड़े पहनेगी, किससे बात करेगी, कैसे बात करेगी, घर से बाहर कब निकलेगी। अब ये बातें तो कोई सरफिरा आदमी कर सकता है, ईश्वर इतनी घटिया बातें तो नहीं कर सकता। तो ये बातें रिलीजन में कैसे है? वो ऐसे हैं कि रिलीजन इज़ क्रिएटेड बाय मैन। आदमी को जो सब करवाना था औरत से, उसने वो सब कुछ रिलीजन में लिख दिया और फिर कहने लगा कि देखो ये तो भगवान ने कहा है, ये तो करना ही पड़ेगा। सो होता यह है कि ये घटिया बातें रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस के थ्रू हमारी सोसाइटी के जहन में उतर जाती हैं। मतलब जिस सोसाइटी में पति को परमेश्वर कहा गया हो वहाँ पर मैरिटल रेप क्राइम थोड़ी होता है। परमेश्वर थोड़ी आपके साथ कुछ गलत करेंगे। लड़कों को डायरेक्टली मोरालिटी सिखाने की जगह हमने रिलीजन से उन्हें डराया, और डर की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो कभी भी ख़त्म हो जाता है। किसी भी रेपिस्ट को किसी ईश्वर का डर होता है? नहीं। तुमने किसी झूठी चीज़ से उन्हें मोरालिटी सिखाई, उन्हें डर दिखाया। जब वो डर ख़त्म हो गया तो उन्होंने वो अच्छाई का चोला निकाल के फेंक दिया। तुमने बचपन से लड़कों को ये सिखा दिया कि एक अच्छी औरत वो होती है जो ढके हुए कपड़े पहने, मर्यादा में रहे, संस्कारों में रहे। तो इनडायरेक्टली तुम उन्हें ये भी सिखा रहे हो कि जो लड़की इन पैरामीटर्स पर पास नहीं होती वो बुरी लड़की होती है। ये जो डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन तुमने सिखाई लड़कों को बचपन से, सही और गलत की, इसका नतीजा ये होता है कि वो सोचते हैं कि औरत को बुरखे या फिर घूंघट में रहना चाहिए। अगर वो छोटे कपड़े पहन रही है और उसके साथ कुछ बुरा होता है, मतलब ये उसकी गलती है। वो बहुत कम उम्र से विक्टिम ब्लेमिंग करना सीख जाता है। ऑफ कोर्स ये रेप जैसी घटिया चीज़ पूरी दुनिया में होती है, मगर मेरा मानना है कि जिस देश में औरत को पूजा जाता है एटलीस्ट वहाँ तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट सुना होगा तुमने बड़े बड़े लोगों से कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया में रेप्स होते हैं, पश्चिमी संस्कृति की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के पहले तो इंडिया में रेप्स नहीं होते थे। हमारी बहुत महान संस्कृति थी, जैसे दिख रहा है कितनी महान संस्कृति है। हर 15 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में, और ये तो वो रेप हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे ढेर सारे रेप केसेस हैं जो रिपोर्ट तक नहीं होते। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां अपने मन मर्जी से घर के बाहर निकलती हैं, इसलिए उनके रेप होते हैं। अब ये बात वो सीधे सीधे कहते तो बहुत बुरा लगता सुनने में, तो वो ये विक्टिम ब्लेमिंग के बंदूक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कंधे पर रख कर चलाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन चीज़ों को लेके सोसाइटी का ध्यान अभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स पर है। कोई एप्लीकेशन बना दो, लड़कियों में GPS ट्रैकर लगा दो, उनका घर से बाहर निकलना कम कर दो,
उन्हें मार्शल आर्ट सिखा दो। बट वॉट अबाउट मैन? किसी दिन उस घर से चोरी हुई, लोगों ने कहा और ताले लगा लो, बड़े ताले लगा लो। किसी दिन इस घर से चोरी हुई, लोगों ने कहा और ताले लगा लो, बड़े ताले लगा लो। फिर एक दिन उस घर से चोरी हुई, लोगों ने कहा और ताले, बड़े ताले। लोग ताले लगाते रह गए, चोर तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि रेप कंसेंशुअल होता है, मतलब रेप लड़की की मर्ज़ी से होता है। और इंडिया में क्यों ना सोचें ऐसा लोग। हमें 2016 में एक पिक्चर बना के लोगों को ये बताना पड़ा कि ना का मतलब ना होता है। तुमने औरतों को घूंघट और बुरखे में रख के देख लिया, इन औरतों के भी रेप हुए हैं। तुमने औरतों को घर में कैद करके देख लिया। 80% केसेस में रेपिस्ट फीमेल की जान पहचान का होता है। तुमने छोटी बच्चियों की शादी करवा दी, 6 महीने तक की बच्ची से भी रेप हुआ है। अब ये सब चीज़ें तो काम नहीं कर रही बरसों से, रेप तो आज भी हो रहा है। अब एक बार लड़कों में सही वैल्यूज़ डालना सीख जाओ, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। डोंट टेल देम कि औरत देवी का रूप होती है, टेल देम कि वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान होती है। डोंट टेल देम कि वर्जिनिटी में पवित्रता जैसा कुछ होता है, टेल देम कि एक हाइमन उनका कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता। डोंट टेल देम कि गॉड ने ईव को एडम के रिब से बनाया है, टेल देम कि तुम्हें जन्म उसकी कोख से मिला है। डोंट टेल देम दैट रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज़ समवन्स मदर, सिस्टर और वाइफ, टेल देम शी इज़ समवन। आई डोंट केयर कि तुम कितनी देवियों की साल में कितनी बार कितनी बड़ी बड़ी पूजा करते हो। अगर तुम्हारे समाज में औरत बेखौफ रात को नहीं घूम सकती, तो ये दिखावा करना बंद कर दो कि हम तो औरत को देवी मानते हैं। कुछ नहीं हो रहा मानने से। एक बार उसे इंसान मान कर देखो, एक बार उसे ह्यूमन मान कर देखो, शायद उसे ह्यूमन राइट्स देना सीख जाओ। अगर तुम्हारे समाज में एक औरत रात को बेखौफ नहीं घूम सकती, तो ये दिखावा करना बंद कर दो कि हम तो औरतों की पूजा करते हैं, हम औरतों को देवी मानते हैं। कुछ नहीं हो रहा मानने से, उसे ह्यूमन मानना सीख जाओ, शायद उसकी ह्यूमन राइट्स तुम्हें समझ आने लगे। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं भी रिलीजन और फेमिनिज़म को जोड़ के ट्रेडिशन और कल्चर को महान बताते हुए एक फील गुड वीडियो बना देता। लोगों को बहुत पसंद भी आती, लोग शेयर भी करते हैं, मगर गलत मुझसे देखा नहीं जाता, सच बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाता। शायद इसीलिए क्योंकि मेरी रीढ़ में हड्डी है।